थ्योरम 6.2 इसको बोला जाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम में बोल रहा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। तो एक ट्राइंगल लेते हैं हम, एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल की साइड्स मानते हैं हम ए बी सी। बोलता इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, यानी अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो इस ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। इन केस अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो जो लाइन सेगमेंट ये है इसको हम नाम देते हैं डी, वो पैरेलल है बी सी के। तो इसमें गिवन क्या हमारे पास, गिवन इस थ्योरम में है, गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको मान लेते हैं हम, ये क्या है, इक्वेशन 1। एक बार जो थेल्स थ्योरम है उसको रिवाइज कर लेते हैं। थेल्स थ्योरम में बोल रहा था कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है और कोई लाइन पैरेलल है, डी ई पैरेलल है इस साइड के, बी सी के पैरेलल है, देन ए डी जो ए डी अपॉन डी बी जो है पैरेलल, सॉरी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के। अभी उल्टा पूछ रहा है, कन्वर्स क्या बोल रहा है कि अभी इसने गिवन क्या है, गिवन बोल रहा है कि ये ए डी अपॉन डी बी अपॉन ए ई अपॉन ई सी जो है ये गिवन है कि ये बराबर है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी ये दे रखे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है डी ई ये पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो कैसे किसको शुरू करेंगे, हम मान के चलते हैं एक, हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे डी से। हम मानेंगे कि ये लाइन डी ई जो है, लेट हम मान के चलेंगे, हमने प्रूव करना है कि लाइन जो है पैरेलल है इसके। हम मानेंगे कि लेट डी ई जो है इज़ नॉट पैरेलल टू, पैरेलल जो है इन दो लाइन से ऐसे लिखते हैं, लेट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। और मानते हैं एक और लाइन सेगमेंट है, एक मानते हैं एक और लाइन सेगमेंट डी ई डैश एंड डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि डी से निकलने वाला एक ही पॉइंट होगा इस साइड की, इस लाइन के ऊपर जो कि पैरेलल होगा। हम मानते हैं कि वो ये पॉइंट नहीं है, डी ई नहीं है, वो डी ई डैश है। अगर ऐसा है तो फिर जो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर डी ई डैश डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, इन दैट केस क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी अपॉन डी बी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी, ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी। ठीक है, इसको हम मानेंगे ये क्या है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या करेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी इक्वल टू ए डी डैश अपॉन ई डैश सी। तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और ए डी अपॉन डी पी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी है। तो ए डी अपॉन डी बी हमारे पास आ गया इक्वल टू हम किसके लिख सकते हैं, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन
ई डैश सी। हम क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। दोनों साइड अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कोई भी चीज़ अगर आप ऐड करते हैं दोनों साइड, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम टू सेम रहती है। इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये इसका एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइड बाई ई डैश सी। इसको हम आगे लेके चलते हैं इस जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। हम इसको सीधा लिख सकते हैं ए सी, ए ई प्लस ई सी की जगह पर हम ए ई प्लस ई सी की जगह पर हम सीधा ए सी लिख सकते हैं। तो ये आ गया ए सी डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। तो इसको भी हम ए सी लिख सकते हैं क्योंकि ए ई डैश प्लस ई डैश सी। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइडेड बाई ई डैश सी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ई सी इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश सी। इसका क्या मतलब हो गया, ई सी जो है वो बराबर है ई डैश सी के। ये बोल रहा है कि ई सी बराबर है ई डैश सी के, यानी ये कब पॉसिबल है, ई सी जो है वो बराबर है ई डैश सी के। कब पॉसिबल है, जब ई और ई डैश, दैट इज दिस मीन्स दैट पॉइंट ई एंड ई डैश is 1 and the same point। कहने का मतलब है ई डैश सी और ई सी जो है बराबर तभी पॉसिबल है जब जो है ई इक्वल टू होगा ई डैश के, यानी ई डैश और ई जो है सेम पॉइंट होगा, तो तब ये पॉसिबल है। इसका मतलब हो गया दिस मीन्स लाइन डी ई जो है वो क्या है, पैरेलल है टू लाइन बी सी। इसका मतलब है सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट है यहाँ पर जो कि पैरेलल है लाइन सेगमेंट बी सी के, और वो क्या है डी ई है या फिर डी ई डैश होगी। लेकिन चूंकि हमने अभी निकाला है कि ई डैश सी और ई सी जो है एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब ई डैश और ई जो है एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, हेंस प्रूव्ड। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये लाइन सेगमेंट है, ये डिवाइड कर रहा है ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी को इक्वल रेशियो में, और हमने प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। गिवन हमारे पास है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वेशन में गिवन है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक और पॉइंट हमने ले लिया कि मान लिया कि जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो एक और पॉइंट लेंगे जो कि पैरेलल होना चाहिए, फिर कोई ना कोई तो पॉइंट पैरेलल होगा। तो डी ई डैश मान लिया पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम से हमने क्या निकाला, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इन दोनों इक्वेशनों को हमने लिया साथ में, और यहाँ से हमने निकाला क्या जो है ए ई जो है ए ई अपॉन ई सी जो है ए ई डैश और ई डैश सी के बराबर है। दोनों में साइड 1 1 ऐड किया, एलसीएम इनका निकाला, इनको क्रॉस किया, और हमने क्या प्रूव किया कि ई सी जो है वो ई डैश सी के बराबर है। इसका मतलब है ये जो है दोनों एक ही पॉइंट हैं। ये तभी पॉसिबल है जब जो ई डैश है वो ई के ऊपर होगा। तो अगर ये सेम पॉइंट है तो इसका मतलब जो है लाइन सेगमेंट हमने जो ड्रॉ की है डी ई डैश वो और डी ई वो एक ही लाइन सेगमेंट है। दिस मीन्स दैट लाइन डी इज जो है पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है बच्चों, थैंक यू।